सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। अतिथि देवो भव ऐसा हम सब मानते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि जो अतिथि होता है वो देवता तुल्य होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं आपको एक दिन की घटना बताती हूँ जब मैं किसी के यहाँ अतिथि बन के पहुँच गई। अतिथि का मतलब होता है अतिथि, मतलब जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो और जाने की भी कोई तिथि नहीं होती। तो एक दिन मुझे लगा कि मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, मुझे लगा कि उसको मुझे सरप्राइज़ देना चाहिए और मैं उसके घर जाती हूँ। और आज क्योंकि मैं बहुत फ्री थी तो मुझे लगा कि ठीक है, उसके साथ गप्पे मारेंगे और शॉपिंग पे मन हुआ तो शॉपिंग पे भी चले जाएंगे। तो ये सोच के मैं उसके घर चली गई। उसका घर तीसरी मंजिल पे था, तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं थोड़ा सा हाफ भी गई थी। और हाफते हुए जैसे मैंने उसके घर की बेल बजाई तो उनका एकदम से गेट खुला। तो जैसे कि वो मेरे इंतज़ार में ही गेट पे ही खड़े थे, ऐसा लगा मुझे एकदम से। लेकिन जब गेट खुला तो मुझे पता लगा कि उसके हस्बैंड और बच्चे बैग लेकर कहीं जा रहे हैं। तो वो सब मुझे देखकर एकदम चौंक गए कि आप यहाँ कैसे आए। तो मैंने कहा मैं तो नीलम से मिलने आई थी। तो नीलम एकदम थोड़ी सी हक्की बक्की सी रह गई मुझे देखकर, और उसने मुझे अंदर बुलाया क्योंकि वो मुझे देख रही थी कि मैं थोड़ा सा हाँफ भी रही थी सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते, गर्मी भी बहुत थी उस दिन। अंदर बुलाया, पानी पिलाया और उसने मुझे कहा आज तो भाई हम सब लोग घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो लगा था कि तुम्हारे हस्बैंड ऑफिस में होंगे और बच्चे तुम्हारे इस वक्त स्कूल होते हैं, मुझे पता है इस बारे में कि बच्चे स्कूल होते हैं, तो मैं इसलिए आ गई कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं बात करते हैं। कहती नहीं, आज हम लोगों का अचानक ही प्रोग्राम बन गया। आज मेरे बच्चों की छुट्टी कराई और मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो ये सोच के हम लोग घूमने कहीं जा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा सकपका गई कि ये क्या हो गया, मैं गलत टाइम पे पहुंच गई हूँ। लेकिन उसने फिर भी मुझे बिठाया, पानी वानी पिलाया, चाय को ऑफ़र की कि चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तो नहीं, मुझे तो अजीब सा लग रहा था कि मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। तो मैं जल्दबाजी में उनके घर से निकल गई और मुझे ये भी महसूस हो गया था कि उसके बच्चे तो शायद मुझे कोस ही रहे होंगे कि आंटी आ गई, हमारा टाइम ख़राब हो गया, ये वो। तो मैं अपने घर पहुँची तो रास्ते में जाते जाते मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोच रही थी कि आपका किसी से कितना भी अच्छा रिलेशन हो, कितना भी प्यारा रिलेशन हो, किसी के अतिथि मत बनिए, सरप्राइज़ मत दीजिए। इस तरह के सरप्राइज़ आप देने जाएंगे तो हो सकता है आप खुद सरप्राइज्ड हो जाएं। मेरे साथ क्योंकि यही हुआ, ये मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हुआ हो सकता है आप लोगों में से कईयों के साथ ऐसा हुआ हो कि आप किसी के घर पहुँचे हो, वो आपको ना मिला हो या ऐसा कुछ। इसलिए अब हमें अतिथि नहीं बनना है, हमको गेस्ट बनना है। किसी को फ़ोन करके ही जाइए, किसी के घर भी जाना हो सकता है उनकी कोई और प्लानिंग चल रही हो। तो इसलिए जब भी किसके घर जाएं आपको अपना मान सम्मान चाहिए, तो गेस्ट बनकर जाइए, अतिथि नहीं। गेस्ट मतलब जो फ़ोन करके जाएगा, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ इस वक्त, क्या तुम फ्री हो। हमें ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि तुम हमारे लिए फ्री हो। अगर वहाँ से हाँ में जवाब आता है तभी जाइए, नहीं तो प्लानिंग फिर और कहीं और की कर लीजिए, नहीं तो फ़ोन पे बात करके तसल्ली कर लीजिए, कोई बात नहीं। किसी को सरप्राइज़ देने के लिए अतिथि बन के उसके घर मत जाइए। ये उस दिन मुझे लगा, हालांकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं चली गई। ऐसे ही हमारे और भी बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हमें बेझिझक वहाँ चले जाना चाहिए। बेझिझक जाइए, जा सकते हैं, पर एक फ़ोन करके ज़रूर। आजकल फ़ोन की इतनी अच्छी सुविधा है, बस एक क्लिक पे फ़ोन हो जाता है और अगला भी तैयार हो जाता है हमारे आगमन के लिए कि हाँ आज हमारे घर में ये आ रही हैं, तो हमें इनके लिए तैयार रहना। हो सकता है उसको कोई काम करने हो जो वो पहले निपटा के हमारे लिए फ्री होके ही रहे। कितना अच्छा हो जाएगा ना कि वो हमें समय दे पाएंगे, क्योंकि कोई भी किसी के घर खाने पीने के लिए नहीं जाता, वो जाता है प्यार बांटने, खुशियाँ बांटने, एक दूसरे को दुख सुख की बात कहने के लिए। तो आगे से अतिथि मत बनिए, गेस्ट बनकर जाइए, फ़ोन करके जाइए। ये मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है आप लोगों को ठीक लगे और हो सकता है आप लोगों को गलत भी लगे, पर ये मेरा अपना अनुभव है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में तो मुझे लगता है यही सच है कि हमें फ़ोन करके ही जाना चाहिए। और आपको क्या लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात आपको सही लगी या गलत लगी, और आप लोगों में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।